मेरे पास एक बंदा आया, अरे यार बड़ी गर्मी लग रही है, साला कैसा प्रधानमंत्री है। गर्मी हो गई तो मोदी, सर्दी हो गई तो मोदी, बाढ़ आ गई तो इसने करी है, सूखा पड़ गया तो ये जिम्मेदार, टमाटर महंगा हो गया ये जिम्मेदार, प्याज महंगी हो गई ये जिम्मेदार मोदी है। अभी तुम देश का देखो, ग्लोबली देखो कि ग्लोबली देश को कहां पहुंचा दिया। मैं पीएम मोदी जी को देखना चाहूँगा और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अंदर की भावनाओं से मोदी जी को ही आना चाहिए, आपकी भावनाओं से भी। अब मोदी जी आएंगे, इससे कोई भी बात छुपी नहीं है। क्यों मोदी जी क्यों आएंगे दोबारा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, या आप क्यों मोदी जी को वोट देंगे? क्योंकि हर हिंदुस्तानी के दिल में बसे हुए हैं। वो कहते हैं थाली बजाओ तो वो थाली बजाते हैं, वो कहो तो ताली बजाते हैं तो वो ताली बजाते हैं, वो कहते हैं दिए जलाते हैं तो दिए जलाते हैं। मतलब पब्लिक बंदर है और मोदी जी मदारी। अब यही समझ लो जी, क्योंकि एक कोई ना कोई तो मदारी बनेगा। पहले ऊपर वाला मदारी था तो हमारे देश का तो मदारी यही है जी, हम तो नाचेंगे उसी की तान पे। मोदी जी ना किसी टाइम पे कहाँ गए थे तुम्हें पता है? वो सब चीज़ छोड़ के चले गए थे, दुनियादारी सब चीज़। वो गए थे हिमालय। हिमालय में एक साधु मिला उनको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जनता की ज़रूरत है। तो उन्हें जनता की ज़रूरत थी। हिमालय से वापिस उतर के आ गए मोदी जी। मोदी जिस तरह कहानी सुनाते हैं, केजरीवाल भी कहानी सुनाते हैं चौथी पास राजा की। अरे मांझे ढीले कर दिए दिल्ली के। मोदी है। आप क्या बोल रहे हैं 2024 में कौन? सर मोदी साहब। मोदी साहब क्यों? हम प्यार करते हैं उनसे तहे दिल से। प्यार करते हैं, किसी वजह से करते होंगे ना। जी, हमें ना तो राशन चाहिए फ्री में, ना हमें तेल चाहिए, ना हमें बिजली चाहिए, ना हमें पानी चाहिए, सिर्फ मोदी जी चाहिए। हम जो है ना अननेसेसरी करते हैं, जो ज़रूरत है उसको नहीं करते, जिसकी ज़रूरत है उसको नहीं करते। देश को किस चीज़ की ज़रूरत है जो नहीं कर रहे हैं, जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं मोदी जी? जैसे बेरोजगारी है, किसी को जॉब मिलता नहीं है, कहते हैं हमें जॉब दे रहे हैं, किसी को नहीं। हमारे जैसे आदमी जो है घूम रहा है, मतलब वर्सेटाइल पर्सन। आई एम ए पर्सन डूइंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। आज और हम लोग उनको गालियां दे रहे हैं, और आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो। लोग 9 बच्चे पैदा करके और साइकिल का पंचर लगा के रह रहे हैं आराम से, वो नहीं जी रहे हैं क्या? खूब जी रहे हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है। ये भाई साहब ने चश्मे लगा रखे हैं, नहीं कमा रहे। छोटे छोटे काम धंधे करके लोग पैसे कमा रहे हैं। पान वाला एक पैसे कमा रहा है, हर बंदा पैसे कमा रहा है। इन्हें तो सरकारी नौकरी चाहिए, इन्हें पेंशन नहीं मिली होगी, दिक्कत यहाँ आ रही है। इनकी पेंशन नहीं बढ़ी होगी, 7th पे कमीशन नहीं लगाया होगा, दिक्कत यहाँ आ रही है। दिक्कत पर्सनल है, देश को कोई नहीं देख रहा है। देश जाए भाड़ में, मेरा भला कैसे नहीं हो रहा। ये साला, मेरे पास एक बंदा आया, अरे यार बड़ी गर्मी लग रही है, साला कैसा प्रधानमंत्री है। गर्मी हो गई तो मोदी, सर्दी हो गई तो मोदी, बाढ़ आ गई तो इसने करी है, सूखा पड़ गया तो ये जिम्मेदार, टमाटर महंगा हो गया ये जिम्मेदार, प्याज महंगी हो गई ये जिम्मेदार मोदी है। अभी तुम देश का देखो, ग्लोबली देखो कि ग्लोबली देश को कहां पहुंचा दिया। ठीक है, 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, पब्लिक सर्वे ले रहे हैं और कुछ हमारे बीच में पब्लिक भी उनसे जानते हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। ये बताइए भाई साहब, 2024 में आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? मैं पीएम मोदी जी को देखना चाहूँगा और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अंदर की भावनाओं से मोदी जी को ही आना चाहिए, आपकी भावनाओं से भी। अब मोदी जी आएंगे, इससे कोई भी बात छुपी नहीं है। क्यों मोदी जी क्यों आएंगे दोबारा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, या आप क्यों मोदी जी को वोट देंगे? क्योंकि हर हिंदुस्तानी के दिल में बसे हुए हैं। वो कहते हैं थाली बजाओ तो वो थाली बजाते हैं, वो कहो तो ताली बजाते हैं तो वो ताली बजाते हैं, वो कहते हैं दिए जलाते हैं तो दिए जलाते हैं। मतलब पब्लिक बंदर है और मोदी जी मदारी। अब यही समझ लो जी, क्योंकि एक कोई ना कोई तो मदारी बनेगा। पहले ऊपर वाला मदारी था तो हमारे देश का तो मदारी यही है जी, हम तो नाचेंगे उसी की तान पे। मोदी जी ना किसी टाइम पे कहाँ गए थे तुम्हें पता है? वो सब चीज़ छोड़ के चले गए थे, दुनियादारी सब चीज़। वो गए थे हिमालय। हिमालय में एक साधु मिला उनको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जनता की ज़रूरत है। तो उन्हें जनता की ज़रूरत थी। हिमालय से वापिस उतर के आ गए मोदी जी। मोदी जिस तरह कहानी सुनाते हैं, केजरीवाल भी कहानी सुनाते हैं चौथी पास राजा की। अरे मांझे ढीले कर दिए दिल्ली के। मोदी है।
आप क्या बोलें 2024 में कौन? सर मोदी साहब, मोदी साहब। क्यों हम प्यार करते हैं उनसे, उनसे तहे दिल से प्यार करते हैं? किसी वजह से करते होंगे ना। जी। हमें ना तो राशन चाहिए फ्री में, ना हमें तेल चाहिए, ना हमें बिजली चाहिए, ना हमें पानी चाहिए, सिर्फ मोदी जी चाहिए। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ देश बढ़िया चाहिए। अरे इससे वो बड़ी देश का बात सुधार क्या कर रहे है? हैं। हमारे बाहर कंट्री में मोदी साहब जा रहे, उनके फॉरनर पैर छू रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? हिंदुस्तान एक मैन जो एक प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है फॉरनर, इससे बड़ी खुशी क्या होगी हिंदुस्तान को? आप क्या बोलेंगे? मैं तो बस यही बोलूँगा, आई लव मोदी, आई लव मोदी। आप मोदी जिंदाबाद। ये जो गठबंधन बना है, ये बेकार है, ये सब बेकार है। केजरीवाल भी हैं जिसको नहीं कर पाएंगे। जनता 3 बार मुख्यमंत्री बना चुकी है। कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पूरा जैसे मिलके कुछ भी कर ले, मोदी जी का कुछ नहीं उखाड़ केजरीवाल पाएंगे। भी नहीं बिगाड़ पाएंगे कुछ भी। वो कुछ भी नहीं है, वो जब चाहें जब उठा के फेंक देंगे, लेकिन वो चाहते नहीं है। दिल्ली चल रही है, चलने मोदी दो। जी ने ही तो 3 बार बनवाया है, ये उन्होंने ही बोला कि जाओ कोई बात नहीं, चलने दो जी, चलने दो। करो। हमारा तो आराम से सिद्धांत है सबको समझाना, हमारा टाइम आएगा तो हम सबको आराम से समझा देंगे। ये बताइए, बोलना चाहेंगे, ये दिल्ली में सीटों को लेकर लड़ाई होने लगी अभी से ही, कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में, तो क्या लगता है 2024 से पहले गठबंधन बिखर जाएगा? गठबंधन की तो बात ये रही कि गठबंधन तो इसकी जरूरत तो केजरीवाल जी को है, मोदी जी को तो है नहीं। मोदी जी तो पूरा ही सारा ले जाएंगे, सारी सीटें। लेकिन मोदी जी को नहीं है तो एनडीए में 30 से ज़्यादा पार्टियां हैं शामिल। कितनी भी पार्टी है वो सारी सपोर्ट मोदी जी को कर रही है, दिखावा कोई कुछ भी करता रहे। मतलब आपने कहा था कि मोदी को सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं जानकारी के लिए बस बताया आपको कि उसमें 20 से ज़्यादा देखो है। जी, हमारे को तो जितनी नॉलेज है ना, हम तो उतनी बात करते हैं। जो हमारे को पता, तो जो क्या हमारे लगता है? दिल की भावना है वो हमने आपको बता दी। बताओ अंकल, ये बताइए 2024 में आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? आप इधर आइए। मोदी को नहीं आना चाहिए और कोई दूसरा आ जाए। लेकिन नौजवान लोग हैं, जैसे भाई साहब भी कह रहे हैं कि मोदी को ही आना चाहिए। अरे वो पूरे देश को खराब कर दिया भाई। क्या लगता है कि आपके मोदी को क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो काम जो है ना अननेसेसरी करते हैं, जो ज़रूरत है उसको नहीं करते, जिसकी ज़रूरत है उसको नहीं करते। देश को किस चीज़ की ज़रूरत है जो नहीं कर रहे हैं, जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं मोदी जी? जैसे बेरोजगारी है, किसी को जॉब मिलता नहीं है, कहते हैं मैं जॉब दे रहा हूँ, किसी को नहीं। हमारे जैसे आदमी जो है घूम रहा है, मतलब वर्सेटाइल पर्सन। आई एम ए पर्सन डूइंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। सीनियर सिटीजन को तरजीह नहीं दे रहे हैं मोदी जी। रेलवे में तो हटा दिया हालांकि उन्होंने। हैं बिल्कुल ब्लफ है उनका, कोई और ही आना चाहिए दूसरे को। ठीक है, क्या अंकल जी बोल रहे हैं कि नहीं आना? दुर्भाग्य देखिए, खुद वो सीनियर सिटीजन आदमी है और ये कह रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एक सीनियर सिटीजन आदमी देश चला रहा है आज, और हम लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं। और आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, लोग 9 बच्चे पैदा करके और साइकिल का पंचर लगा के रह रहे हैं आराम से। वो नहीं जी रहे हैं क्या? खूब जी रहे हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है। ये भाई साहब ने चश्मे लगा रखे हैं, नहीं कमा रहे। पकौड़ी भाई, वो बड़का के पकौड़ी बेचेगा। छोटे छोटे काम धंधे करके लोग पैसे कमा रहे हैं। पान वाला एक पैसे कमा रहा है, हर बंदा पैसे कमा रहा है। इन्हें तो सरकारी नौकरी चाहिए, इन्हें पेंशन नहीं मिली होगी, दिक्कत यहाँ आ रही है। इनकी पेंशन नहीं बढ़ी होगी, 7th पे कमीशन नहीं लगाया होगा, दिक्कत यहाँ आ रही हो है। गई ना, दिक्कत सीनियर पर्सनल सिटीजन है, वाली थी, देश को वो कोई नहीं उसको देख रहा है। खत्म कर देश जाए भाड़ में, मेरा भला कैसे नहीं हो रहा? ये साला मेरे पास एक बंदा आया, अरे यार बड़ी गर्मी लग रही है। साला कैसा प्रधानमंत्री है? गर्मी हो गई तो मोदी, सर्दी हो गई तो मोदी, बाढ़ आ गई तो इसने करी है, सूखा पड़ गया तो ये जिम्मेदार, टमाटर महंगा हो गया ये जिम्मेदार, प्याज महंगी हो गई ये जिम्मेदार मोदी है। अभी तुम देश का देखो, ग्लोबली देखो कि ग्लोबली देश को कहां पहुंचा दिया। आज विदेश, भाई साहब यूक्रेन के अंदर केवल झंडा लगा के दूसरे देश के लोग हमारे देश का झंडा लगा के निकले बाहर। ये उसकी ताकत थी कि 2 देश के युद्ध रुकवा के, वर्ल्ड वार होने का वर्ल्ड वार रुकवा के अपने देश के लोगों को निकलवा रहा बंदा। हालांकि इस पे तो विदेश मंत्रालय ने खुद खारिज किया था कि ऐसा नहीं है, हम लोग कहने पे नहीं किया था ऐसा। कहने पे नहीं, ये जो हमारी विदेश नीति है उसकी ये सारे ये बताइए